हरियाणा के रण का हर अपडेट जी न्यूज पर जारी। लगातार विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर जनता में काफी जोश नजर आ रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर कतारें दिख रही हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया, अपना वोट कास्ट किया और 1031 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तय हो जाना है और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने वोट को कास्ट करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। तो आज वोटिंग और 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा जहां पर किसकी होगी चौधर, इसका फैसला हरियाणा की जनता कर रही है और 2 करोड़ से ज्यादा वोटर जाएंगे, मतदान करेंगे। मनोहर लाल वोट करते हुए दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और केंद्रीय मंत्री हैं। फिलहाल बीजेपी के दिग्गज नेता वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ऐसी तस्वीरें लगातार जी न्यूज आपको दिखा रहा है। अलग अलग वोटिंग सेंटर्स के बाहर किस तरीके से जो वोटर्स हैं उनका उत्साह हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स, एक बड़ी टीम जी न्यूज की ग्राउंड पर है। हरियाणा के रण की बड़ी कवरेज चल रही है और उसकी 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। आचार्य देवव्रत राज्यपाल वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के वो वोट कास्ट करने पहुंचे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल के वो वोट कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमोहन कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार हैं और कुलदीप बिश्नोई नेता बीजेपी के हैं। 6 बड़ी तस्वीरें अब तक की इस वक्त आपके सामने, जिसमें क्या आम और क्या खास हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचता हुआ और उसकी बड़ी तस्वीर जी न्यूज पर लगातार चल रही है। तो 6 तस्वीरों के जरिए हरियाणा के जो बड़े नेता हैं वो वोट करने के लिए जो पहुंचे वो आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आम लोग भी बढ़ चढ़ करके मतदान कर रहे हैं। कुमारी सैलजा जो कि पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, जिनकी नाराजगी की खबरें भी काफी चर्चा में रही थी, वोट डालने के लिए पहुंची हैं। तो बड़े नेताओं के भी वोट डालने का सिलसिला आम लोगों के साथ लगातार चल रहा है। तो दिग्गजों ने वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत के वायदे किए हैं, दावे किए हैं। हम जीत रहे हैं, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और ऐतिहासिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएगी और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें। बहुत धन्यवाद। रोज हरियाणा में मिनिस्टर जेल जाते थे भ्रष्टाचार में, देश में भी जेल जाते थे। देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। मैं सिर्फ जुलाना तक सीमित नहीं रहना चाहती हूँ। हम पूरे हरियाणा वासियों के यहाँ पे बात कर रहे हैं और नशा बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत चिंता का विषय है और हम हरियाणा वाली जनरेशन को कैसे बचा के रखना है वो हमारा दायित्व है और उसको हम 5 साल तक अपना दायित्व समझ के दिन रात मेहनत करके उसको निभाएंगे। देखो, लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है। हरियाणा चुनाव पर हमारी कवरेज लगातार जारी है और हमारे कई सहयोगी अलग अलग हरियाणा के इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। रवि, रोहतक की तस्वीरें दिखाएं क्या है और बताएं वहां पर क्या है समीकरण। बिल्कुल, देखिए रोहतक में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में हूं मैं। सांघी गांव है ये और ये पोलिंग बूथ है। यहाँ महिलाएं हैं, इनसे बात करूंगा। ये लोगों ने गाना कुछ तैयार किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर और चुनाव को लेकर। क्या गाना आपने तैयार किया और क्या गाना गाते हुए आ रही थी आप लोग वोट डालने के बाद? मत घबराइयो भाइयो रे, थारा सीएम अंदर आवेगा। तम मत घबराइयो भाइयो रे, थारा सीएम भूपेंद्र आवेगा। बीजेपी का राज देखा रे, 100 रुपए किलो प्याज देखा। बीजेपी का राज देखा, 100 रुपए किलो प्याज।
ठीक है रवि, इनसे तो पूछना ही बेकार है कि मुद्दे क्या हैं। निश्चित तौर पर काफी अच्छा ये गाना उन्होंने बनाया है। हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा जींद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उर्वशी खोना वल्लभगढ़ से हमारे साथ है, साथ ही साथ पंचकुला से रोहित बंसल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निधि, आप निश्चित तौर पर सवाल पूछना चाहेंगे? उर्वशी खोना, बल्लभगढ़ का जो रण है उसमें मैं उर्वशी के पास आऊं। इस बीच मुझे जानकारी मिल रही है कि राहुल के पास हमें जाना होगा। राहुल मिश्रा, जींद की सीट का दिलचस्प मुकाबला, वोटर्स का हरियाणा के रण में प्रण क्या है बताइए और तस्वीरें दिखाइए मतदान केंद्रों के बाहर की। राहुल, देखिए जिंद की मैं बता दूं तो जिंद में क्योंकि उचाना और यहाँ पर जिस जगह पर विनेश फोगाट खड़ी हैं, उचाना से यहाँ देखा जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम खड़े हैं जो कि दुष्यंत चौटाला हैं, उसके साथ ही साथ विनेश फोगाट यहाँ पर खड़ी हैं जो कहा जाए तो दूसरी सीट है। उस पर खास तौर पर यदि बात किया जाए तो मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पर जाकर के जनता यहाँ पर वोट करेगी। किसान और पहलवान ये मुद्दे तो थे ही, लेकिन जातिगत समीकरण सबसे बड़ा रहेगा। तीन जो प्लेयर्स हैं उसमें खास तौर पे बात किया जाए जजपा और असपा, उसके साथ ही साथ आईएनएलडी और बसपा, उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, और उसके बाद उसके अलावा जो नाराज होकर के और कई इंडिपेंडेंट जो खड़े हैं, ये काफी बड़े प्लेयर्स होंगे जो कि ये पूरा का पूरा समीकरण जो दोनों पार्टी की जो बात की जा रही है, जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने जो लड़ाई दिख रही है, इसमें ये जो तीनों जो प्लेयर्स हैं ये काफी अहम। बिल्कुल, रोहित बंसल हमारे साथ पंचकुला से हैं। राहुल, उनको भी लाते हैं चर्चा में। रोहित, पंचकुला में किस तरह का समीकरण है वो भी बताएं और दिखाएं किस तरह से हो रही है वोटिंग। बिल्कुल, अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में मुख्य तौर पर मुकाबला दो उम्मीदवारों के अंदर नजर आता है। एक है बीजेपी और दूसरी है कांग्रेस। बीजेपी से जहां हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता लाइन में है, वहीं कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन जो पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं और खुद भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, वो इस चीज में जीत की तरफ अगर नजर आ रहे हैं। पीछे की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से आज सुबह से लेकर शहरी जो एरिया है वहां पर कोई ज्यादा गिनती में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई इतनी ज्यादा भीड़ पोलिंग बूथ पर नजर नहीं आती है। तो आप सामने देखोगे तो जो बुजुर्ग वोटर हैं वो इस जगह पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कुछ केवल 2-3 लोग हैं जो लाइन में नजर आ रहे हैं। और सामने का अगर पोलिंग बूथ आप देखोगे तो वो बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले इसी पोलिंग बूथ पर जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, उन्होंने अपनी वोट को कास्ट किया और उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है कि तीसरी बार हम जीत रहे हैं। और मुकाबले में जब पूछा गया तो बोले कि मुकाबले में एक नहीं 3 उम्मीदवार हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा का उम्मीदवार अलग है, रणदीप सुरजेवाला का उम्मीदवार अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उम्मीदवार अलग है, और कहीं ना कहीं तीनों लोगों तो हरियाणा के रण में अलग अलग सीट से जी न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज चल रही है। हमारे सारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर डिप्लॉयड है।